सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रीचिदर्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासे यथं घनर्देवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनान् मोहिं शीर्षा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति काव सबो कौलो सलमान गोबं पहिनै पावडै परियम सुतपणमानु ओ पूग्या चुलिया चे सुत तै थुई धम्म कायम निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई वर्णम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुजल्दि पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पचभ्याचार करण संधि से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन वर्णम पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धन्धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहनाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा न गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते आर्य भक्ति का सगो कौतसलु संदान संतन संचरे जुतानम पंचभियाचारानम आर्यानम आयरादिस्तनानोपदेश्यानम उपचायनम धीरयन गुण पालनयानम सरसानम नित्यकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम को वहिलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानातिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भर्विजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसर जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां पचन सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोतार सावधानते अस्तृणवन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशक जिनवानी माता की जय।
परम मांगली ग्रंथ गोमठ सारी जीव कांट जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में, रूप में विराजमान रत्नमती माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर। जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमल सारजी जीव कांट जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। क्या टेबल खराब हो गया? दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कोमल सारजी जीव का हम लोग को जैसा ऊपर डाटा ये इधर से कोमल सारजी जीव कांट जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसको आचार्य भगवान देवी चंद आचार्य भगवान ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है और उस पर पंडित प्रवर रत्नचंद मुख्तार जी का टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य भगवंत ने इसमें जीव की परूपना जीव की 20 परूपना के द्वारा जीव को बताया गया है। 20 परूपना गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा और फिर 14 मार्गणा गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लिष्या भव्यत्व सम्यक्त संगी और आहार और 20वीं परूपना उपयोग। तो इस तरह से 20 परूपना का वर्णन आचार्य कहें कि मैं इसमें करूंगा। सर्वप्रथम आचार्य ने 14 गुना स्थान में होने वाले 5 भावों को बताया। कौन कौन से भाव किस किस स्थान में पाए जाते हैं, जो जीव के सत्व स्वतत्व हैं। उसके बाद आचार्य ने पहली परूपना गुण स्थान की परूपना का वर्णन किया। अब हमारी परूपना जीव समास चल रही है। जीव समास के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं, जिसमें आचार्य भगवंत ने पहले 14 भेद बताए, जो कि हम लोग सभी कोई जानते हैं। नित्य निगोद इतर निगोद के 2 भेद, सूक्ष्म बादर और फिर 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री संज्ञा संगी। इस तरह से 7 भेद को उन्होंने 14 करके 14 भेद सूक्ष्म और पर्याप्त और पर्याप्त करके 14 जीव समास बताए और फिर उन्हीं का आगे करके 19 जीव समास और 57 जीव समास भी उन्होंने बताया, जिसमें वो कौन से बढ़ गए। तो उन्होंने साधारण वनस्पति का 2 नित्य निगोद चतुर्गति निगोद करके 2 भेद को 4 वहां कर दिए। पृथ्वी का एक, जल का एक, तेज का एक, वायु का एक, तेज का एक के 4 दूनी 8 वहां कर दिए 12। और फिर प्रत्येक वनस्पति के भी 2 भेद कर दिए। तो इस तरह से 14 भेद उन्होंने स्थावर जीव के कर दिए और त्रस के 5 भेद कर करके 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय संगी और असंगी। तो इस तरह से 5 भेद करके 14 5 19 जीव समास उन्होंने बताया। 19 जीव समास को ही 19 प्रकार के जीवों को उन्होंने कहा। पर्याप्त, अपलब्ध पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त 3 तरह के होने से 19 दिया। 57 जीव समास, ये हमारा कल यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि 57 जीव समास कैसे होता है, वो हो चुका था। अब कल आचार्य हमें स्थान, योनि, शरीर की अवगाहना और कुल के समास को आचार्य बोले कि 4 तरह से जानना चाहिए अथवा समझना चाहिए। जीव समास को स्थान, योनि, शरीर की अवगाहना और कुल के भेद, इस तरह से उन्होंने कहा 4 तरह से परीक्षा की जानी चाहिए किसी भी जीव की, कि भाई वो कौन से स्थान में है, किस योनि से पैदा हुआ है, अथवा उसकी अवगाहना कितनी है और वो किस कुल कोटि का है, किस कुल का है। तो इस तरह से प्रत्येक जीव की परीक्षा होनी चाहिए।
आगे हम लोग ले रहे हैं गाथा नंबर 75। प्रथम स्थान, पहला सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि स्थान की दृष्टि से जीव को जानना चाहिए, तो सबसे पहले वो स्थान को बता रहे हैं। बहुत उजाला कम है, जैसा लाइट जलाइए ना, सुनते हैं क्या? आज ये नहीं चल रहा, पता नहीं, सवेरे भी नहीं चल रहा था, क्यों नहीं चल रहा, खराब हो गया क्या? गाथा नंबर 75 लेंगे, पहले मंगलाचरण। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। गाथा नंबर 75, 76, 77, 78 एक साथ है, 4 लोग बोलेंगे। माता जी भी अगर आप भी बोलना चाहते हैं तो बोलिएगा, मुझे पता नहीं आप, आपका क्या मन है। अगर आप बोलना चाहते हैं तो 75 नंबर की पहली गाथा हमारी पूज्य रत्नमती माता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो उच्चारण करेंगी। सामन्न जीवत थावरेषु इगि विगल सयल चरि मधुगे इंद्रिय काय चरिमस्सय दूती चदुरपन पन्नग भेद जुदे। सामन्न जीवत थावरेषु इगि विगल सयल चरि मधुगे इंद्रिय काय चरिमस्सय दुति दुति दूती चदुरपन, दूती च अलग अलग बोलना होगा, दूती नहीं बोलना होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। दूती चदुरपन, चदुप चतुर चतुरपनग भेद जुदे पण जुगले तस सहिये तस दूती चदुरपन चतुरपनग भेद जुदे छद्दुगपत्ते यमियः तस् छद्दुगपत्तेम यतस्सस तिय चदुर पनग भेद जुदे सग जुगल मही तस्सस्य पन भंग जुदे सुहोंति उण वीसा ए यान दुण विसोती ए यादुन विसोतिय एगिबीति गुणिते हवे ठाना सामान्य नतिपंती पढ़मा विधिया अपुन्नगे इधरे पज्जते लध्य पज्जते पढ़मा हवे पंती। माता जी आप बोलेंगे तो बोलिए। ये गाथा ही तो गाथा हाँ हाँ माता जी, गाथा ही तो बोलनी है। हाँ हाँ। सामण्य जीवत स्थावरेषु इगितिगि विगे लसयल चरि मधुगे इंदिय काये चरिमस्सय दूती चतुर पणग भेद जुदे पण जुगले तस सह्ये तस्सस्य दूती चतुर पणग भेद जुदे छद्दुग पत्ते यम्मिय तस्सस्य तिय चतुर पणग भेद जुदे सग जुग लम्मी तस्सस्य पण भंगु जुदे सुहोंति उणवीसा ए याद उणवीसोतिय इगी बीती गुणि दे हवे ठाणा सामन्येण तिपंती पड़मा विद्या अपुण्णगे इधरे पज्जत्ते लद्धि अपज्जत्ते पड़मा हवे पंती। पर लगता है कि यहाँ पर मतलब जो स्थान बताने जा रहे हैं, मतलब आप किस स्थान में हैं? 2 इंद्री वाले स्थान में है कि 3 इंद्री वाले में है कि 4 इंद्री वाले स्थान में है? ऐसा इतनी सी गाथा से जो मेरे को भाव भासना वो बता रहे क्या है, सो तो हम लोग अभी पढ़ेंगे। अर्थ और विशेषार्थ में थोड़ा सा सामने से हटिए ना। हाँ, गाथा का अर्थ देखेंगे। सामान्य जीव, सामान्य जीव, तस् थावरेशु, त्रस और अस्थावर। अब बैठे सूचना नहीं है। इगी एक इंद्रिय, वी विकलेंद्रिय, शयल सकलेंद्रिय, चरी मधुगे, चरी माने अंतिम वाला यानी सकल इंद्रिय वाला, दुगे 2 तरह का, सकल इंद्रिय संगी और सकल इंद्रिय असंगी, इस तरह से 2 भेद हो जाते हैं उसके। फिर क्या करें, इंद्रिय काय चरिमस, इंद्रिय काय, और फिर बोला कि चरम वाले में यानी
काय वाले में इंद्रिय काय दो शब्द है, फिर चरिमस लिख रहे हैं, इसका मतलब काय में। ऊपर चरिमस लिखा था, चरिम दुगे लिखा था, तो सयल सबसे अंत में आया था, तो उसके लिए चरिम था। अभी इंद्रिय काय दो शब्द है कि फिर चरिमस लिख दिए, तो इसका मतलब काय के लिए आया है। तो फिर कहते चरिमस यानी काय में फिर क्या देखना है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतु 4 इंद्रिय, पन्नग पंच इंद्रिय, भेद युदे भेद से युक्त, यानी 5 भेद करके क्या जुदे मिला दीजिए। किसमें मिला दीजिए, अस्थावर में मिला दीजिए। इसमें मिलाने कह रहे हैं कि भाई अस्थावर जीव है, उसमें आप क्या मिलाइए, काय के हिसाब से जो भेद हो रहे हैं, स्थान बन रहे, यहाँ भेद नहीं बोलेंगे, स्थान बन रहे हैं। भाई काय कैसे कैसे होती थी, कि अस्थावर काय होती है, फिर त्रस्काय होती है, त्रस्काय में 2 इंद्रिय होते हैं, 3 इंद्रिय होते हैं, 4 इंद्रिय होते हैं, 5 इंद्रिय होते हैं। तो क्या कह रहे हैं आचार्य कि उनको मिला दो त्रस में। ये आपके 75 नंबर में ऐसा कहे। 76 में क्या करें, पण जुगले 5 अस्थावर जुगल में तस सही। इसमें अस्थावर कैसे निकलेगा, कैसे समझे कि अस्थावर निकलेगा, क्योंकि आगे क्या शब्द दिया, तस सही है, तो इसका मतलब ऐसे लग रहा कि त्रस के बारे में आगे कहने जा रहे हैं। ये पन दुगले मतलब 5 अस्थावर युगल हो गया। 5 अस्थावर युगल में तस सही है, त्रस मिलाने से तस्स, और फिर उसमें कहते हैं त्रस के, पहले तो त्रस के सहित, और त्रस के क्या कह रहे हैं, दू ती चदु पर्णग भेद जुदे, 2 इंद्री, 4 3 इंद्री, चतुरिंद्री और 5 इंद्री, 5 भेद मिलाने से तो 5 अस्थावर हुए। और फिर यहाँ इनके भेद करके त्रस के 2 3 4 5 भेद करके मिलाने से क्या हो जाएगा, ये क्या आ रहा है, मतलब क्या होगा, सो आगे अब इसमें नहीं दिया, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। छ दुग पत्तेयिम, छ दुग पत्तेयमी, छ दुग 6 युगलों में, पत्तेहिम प्रत्येक वनस्पति में, तस्सस त्रश में, त्रस के, तस्सस माने त्रश के, ती माने 3, चदु माने 4, पन्नग माने 5, भेद जुदे माने मिलाने से। कितने कितने होते हैं, यहाँ पर संख्या नहीं लिखी है, वो विशेषार्थ में बताएंगे लगता है, यहाँ तो केवल इतना ही है। सग जुगलेम ही, फिर कहते हैं अस्थावर के जो, फिर आप लोगों से कहना चाहेंगे भाई अस्थावर, प्रश्न उठ सकता कि आप अस्थावर कहाँ से बोल रहे हो, क्योंकि आगे तस्सस लिख रखा है त्रस के, इसका मतलब ये अस्थावर के ही युगल हैं। तो अस्थावर के 7 जुगलों में त्रस के पन भंग जुदेशु, 5 भंग मिलाने पर, अस्थावर त्रस के कितने, 5 भंग माने भेद, 5 भेद मिलाने से होंति 19 19 स्थान, 19वां स्थान, 19वां स्थान होता है। एयान दूनवी एयान 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 नहीं सॉरी एया दूण विश्वती, मतलब इनको जो ये 19 भेद हुए हैं, इन सबको 19 भेदों को ए दू माने 1 से 2 से 3 से गुणा करने पर दू नवी 20वां स्थान, यहाँ पर गुणा करने पर स्थान उत्पन्न होते हैं, दू नवी 20 स्थान उत्पन्न होते हैं। यह और ईगी बी ती गुण दे बैठाना, 1 से बी माने 2 से 3 से गुणा करने से हवेठाना था स्थान होते हैं। इस 19 के सभी स्थानों को 1 2 3 से गुणा करने पर स्थान होते हैं। सामान्य न, सामान्य से 3 पंक्ति करिए, पढ़ माँ पहली पंक्ति, विधीय 3 प्रथम पंक्ति हो गई किसकी अपेक्षा, सामान्य न, सामान्य की अपेक्षा, विधिया दूसरी पंक्ति हो गई, अपुन्नगे इदरा पर्याप्त, और इदरा मतलब अपर्याप्त से, यानी पहली पंक्ति में तो सामान्य से जीव लिखिए, दूसरी विधिया पंक्ति में अपर्याप्त और पर्याप्त, इधरे मन अपुन्नगे आ गया तो अपर्याप्त पहले आ गया, इधरे माने पर्याप्त करिए। फिर कहते तीसरी पंक्ति में आपको क्या करना है, तो पज्जते पर्याप्त, लद्धी अपज्जते
पज्जते लब्धि पज्जते में दोनों आ गया, कैसे आ गया, क्योंकि पज्जते लिखा हुआ है तो द्वितीय दूसरी विभक्ति होती है, दो के लिए आता है ऐसा। तो क्या दो अपर्याप्त को लिखिए उसमें, एक तीसरी पंक्ति में पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, हवे पंक्ति, इस तरह से पंक्तियां होती है। अब देखें गाथा विशेषार्थ में, गाथा का अर्थ पढ़ने के बाद, सामान्य जीव त्रैस व स्थावर, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, सकलेंद्रिय, अंतिम सकलेंद्रिय के दो भेद करने से इंद्रिय काय, फिर अंतिम त्रस्काय के दो भेद करके, अंतिम त्रस्काय के दो भेद करके, तीन भेद करके, चार भेद करके, पांच भेद करके, पांच स्थावर में मिलाने से सात, पांच स्थावर में दो मिलाए तो पहले सात हो गए, तीन मिलाए तो आठ हो गए, चार मिलाए तो 9 हो गए, पांच मिलाए तो 10 स्थान हो गए। पांच स्थावर युगलों में त्रस मिलाने से तथा त्रस के 2, 3, 4, 5 भेद करके मिलाने से 11, 12, 13, 14, 15 स्थान होते हैं। 6 युगलों और प्रत्येक वनस्पति में त्रस के 3, 4, 5 भेद करके 16, 17, 18 स्थान होते हैं। स्थावर के 7 युगलों में त्रस के 5 भेद मिलाने से 19वां स्थान होता है, जो कि ऊपर हम लोग पढ़ के आए थे, 14 में 5 मिलाए थे तो 19 जीव समास हुआ था, वो चीज यहाँ पर कह रहे हैं। 19 स्थानों की 3 पंक्ति करना, प्रथम पंक्ति सामान्य की अपेक्षा, दूसरी पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा, तीसरी पंक्ति पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा करनी चाहिए। विशेषार्थ में बता रहे हैं बढ़िया से। पहला सामान्य जीव, 2 त्रस और स्थावर, तीसरा एक केंद्रीय, विकलेंद्रिय, सकलेंद्रिय। क्यों हम लोग है ना, कुछ लोगों को याद हो तो जब हम लोग सत संख्या योग द्वार पढ़ रहे थे उसमें ये बहुत अच्छी तरह से बार बार आ रहा था। एक तो सामान्य कथन में, जैसे मान लीजिए त्रियंज कर्म कांड में भी आया, सामान्य, जब सामान्य मनुष्य बोलते तो सारे मनुष्य आगे जितने भी तरह के, फिर हम उसमें कर देंगे 2 तरह से, क्या नाम है, सो मनुष्य कर्म भूमि वाला, भोग भूमि वाला, फिर और उसको जैसे जैसे भेद करते जाएंगे। तो उससे पहले तो सामान्य जीव, सारे जीव आगे इसमें जितने प्रकार के हैं, फिर उसके 2 भेद कर देते हैं, त्रस और स्थावर, 2 ही तरह के जीव होते हैं। अब उसके बाद स्थावर के 5 भेद होते हैं, तो 5 स्थावर के नहीं, उसके बाद स्थावर के नहीं, उसके बाद पहले 1 भेद, फिर 2 भेद, फिर 3 भेद कर रहे हैं। 3 भेद में हो गए एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। ये अपना उसमें भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई हुआ, तत्वार सूत्र में बहुत अच्छी तरह से पढ़े थे हम लोग। तो 1 भेद, 2 भेद किस हिसाब से हुआ, 3 भेद किस हिसाब से, फिर चौथा भेद कैसे हो जाएगा, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय के 2 भेद। तो इस तरह से 4 प्रकार के जीव, जब हम बताए भाई 4 प्रकार के, टोटल जीव 4 प्रकार के हैं, तो कैसे बना दिया जाएगा भाई, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। जैसे कहते हैं कि ऐसे तो कर्म एक प्रकार का कर्म है बस, फिर कहते हैं कर्म 2 प्रकार का है, शुभ और अशुभ, अथवा पुण्य और पाप। क्या कहते थे, कर्म 3 प्रकार का है, घातिया कर्म, अघातिया कर्म और क्या नाम है, सो ये घातिया घातिया और वो मिश्र प्रकृति के चलते, फिर 4 कह देते, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो ऐसे करके वहां बताया जाता है। तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि पहले तो सामान्य जीव हो गए, फिर उसका सबसे पहला भेद क्या बनेगा, त्रस और स्थावर बनेगा। फिर 3 अगर करना हो तो क्या बोलना भाई, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। 3 हो गया। 4 करना हो तो सकलेंद्रिय के 2 भेद कर दो। 5 करना हो तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय कर दो, 5 भेद हो गए जीव के। 6 भेद करने हो तो 5 स्थावर कायिक में एक खाली त्रस कायिक मिला दो तो 6 भेद हो गए। अगर 7 करना है तो फिर सकल 5 स्थावर कायिक और एक सकल इंद्रिय का संगी और असंगी, तो 7 भेद हो गए। 8 करना हो तो फिर 4 एक इंद्रिय का, 5 एक इंद्रिय के हो गए और विकलेंद्रिय 6 और
संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, 8 भेद हो गए। 9 करना तो कैसे करें, तो पृथ्वी का एक आदि 5 भेद तो वो हो गए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, इस तरह से 9 भेद हो गए। 10 करेंगे तो 10 में फिर संगी और असंगी कर देंगे पंचेंद्रिय वाले में, तो 10 हो जाएंगे, तो 10 स्थान हो जाते हैं। ऐसा शायद यहाँ आना चाहिए। अब मैं पढ़ रही हूँ विशेषार्थ, अभी तो मैं ये इतना सा आपको जवाबी बोली हूँ। सामान्य जीव 2 कहेंगे तो तरस स्थावर, 3 कहेंगे तो एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, सकलेंद्रिय। 4 अगर भेद कहना है जीव का तो क्या कहा जाएगा, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, सकेंद्रिय, असंख्य। हम 10 भेद करके फिर अपन देखते हैं कि अपने किस स्थान में हैं। 5 अगर भेद करेंगे तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। 6 करेंगे तो पृथ्वी का एक, अप का एक, तेज का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रश का एक। 7 करेंगे तो पृथ्वी का एक, अप का एक, तेज का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, विकल इंद्रिय, सकल इंद्रिय। 8 भेद करेंगे तो पृथ्वी का एक, अप का एक, तेज का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, विकल इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। 9 भेद करेंगे तो पृथ्वी का एक, जल का एक, तेज का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, सामान्य से 10 भेद हो गए। हम जब इसमें देखें तो हम सामान्य जीव में भी हैं, फिर रस और स्थावर में भी। मतलब हम ये चीज इसलिए बताना चाह रहे हैं कि देखिए मतलब किस तरह से भेद बनाया गया है कि आप हर मतलब अपनी उपस्थिति महसूस होती है कि हर भेद में हम हैं। ऐसा एक अभी तक जो 10 आया, आगे मुझे नहीं पता है क्या वर्णन है, तो हम जब पा रहे हैं कि सामान्य जीव में हम हैं, जीव में हैं, त्रसवादर में हम त्रश में हैं, एक इंद्रिय, विकेंद्रिय में हम सकल इंद्रिय में हैं, चौथे भेद में हम संगी पंचेंद्रिय में हैं, 5वें भेद में हम पंचेंद्रिय हैं, 6ठे भेद में हम त्रशकायिक हैं, 7वें भेद में हम सकल इंद्रिय हैं, 8वें भेद में हम संगी पंचेंद्रिय हैं, 9वें भेद में हम पंचेंद्रिय हैं, 10वें भेद में हम 2 इंद्रिय, 3 चतुरिंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय हैं। तो इस तरह से अभी तक जो 10 भेद बताए गए, 10 में हमारी उपस्थिति है। हम 10 में हम वहां पर हमारी भी खोज हो रही है। हम जो प्राणी हैं, मनुष्य, स्त्री और वेद, वेद का कथन वेद के पास आएगा, तो यहाँ पर हम 10 अभी तक जो 10 भेद बताए हम सब में हैं। ये जो हम इसलिए ये बात बताना चाह रहे हैं, स्थान बनाने का ये मतलब नहीं कि पहले जो स्थान बनाया वो जो स्थान बना वो दूसरे में नहीं पाया जाए, तब स्थान नहीं बनेगा। वो तो फिर भंग बन, भेद बन गए कि इस ये भेद वाला, ये भेद वाला, ये मनुष्य, ये त्रियंश, ऐसे बन गया। सारे पहले से लेके जहां तक भी ये भेद बनाए जाएंगे, सब में जो आगे आगे जीव है वो सारे उपस्थित रहेंगे। इन 5 भेद, जीव समास में जो प्रथम स्थान है वो संग्रहण की अपेक्षा है। हम लोग कल भी बहुत चर्चा हम कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे संग्रहण है, वह संग्रहात्मक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा है। द्रव्यार्थिक नय क्यों कहते हैं, द्रव्यार्थिक नय लिखने की क्या जरूरत पड़ी। दीदी अचानक में कहाँ से पढ़ने लग गए, ये बोलते बोलते 10 के बाद का? इसी में से ये पढ़ी। विशेषार्थ पूरा रीड नहीं किए थे क्या? विशेषार्थ पहले तो हम जवानी भेद करके आप लोग को बताए थे, हाँ फिर से विशेषार्थ पढ़ के 10वां पढ़े, उसी में लाइन आई है, 10 जो लिखा हुआ है उसी में आया है। जो प्रथम स्थान है वह संग्रहात्मक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा है। ये द्रव्यार्थिक क्यों आया? मैं बताऊं भाभी? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, त्रिशला जी बोलिए। हाँ आप बंद हो गया आपके हाथ से। हाँ, द्रव्यतिक अपेक्षा इसलिए बताया क्योंकि जीव द्रव्य ही दिया, उसकी पर्याय को नहीं दिया। हाँ, बहुत अच्छा, जीव को लिया है ना, क्योंकि क्या ये कह रहे, जीव के स्थान बता रहे हैं कि जीव जो पर्याय तो क्या है, जवानी, बुढ़ापा, बचपना, ये उसकी पर्याय हो रही जीव की। यहाँ तो जीव बता रहे हैं, पृथ्वी का एक जीव, बहुत सुंदर उत्तर त्रिशला जी का, वायु का एक जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, त्रस जीव, स्थावर जीव। यहाँ जीव जीवार, जीव की व्याख्या हो रही है, और जीव एक द्रव्य है। जीव पर्याय नहीं है किसी चीज की, जीव अपने आप में द्रव्य है।
शेष स्थान, अब द्वैवार्तिक जो प्रथम स्थान है जीव के समास में, जो प्रथम स्थान और संग्रहात्मक द्वैवार्तिक ने शेष स्थान भेद रूप होने से व्यवहार ने की प्रधानता है। व्यवहार ने, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यवहार में क्या होता है, जिस भेद होता जाएगा, भेद होता जाएगा, कहाँ तक, जहां तक भेद हो सकता है। तो जहां भेद बनता जा रहा है जीव द्रव्य का, लेकिन विकल्प बनते जा रहे हैं। तो विकल्प बनना कौन सा नहीं होता, व्यवहार नहीं होता। जैसे कह दी भाई इस दुकान में दाल मिलती है, फिर आपसे कोई पूछ लिया कि भाई यहाँ कौन कौन, चूंकि हमको तो कोई खास दाल चाहिए, तो हम आपसे पूछने लगे भाई कौन कौन सी दाल, आप सारी दाल, वहां 20 तरह की दाल आपने बताया, तो दाल मिलती है, ये संग्रह नहीं हुआ। हाँ, यहाँ दाल मिलती है, ये संग्रह नहीं हुआ। और जब आप बता रहे कि हाँ इस प्रकार की दाल मिलती है, ये व्यवहार से व्यवहार नहीं हुआ, जिसमें कि चीजों का विकल्प बताया जा रहा है। 11 नंबर, 5 स्थावर काय के बादर व सूक्ष्म की अपेक्षा, यहाँ 10 तक बाद भेद आए थे। अभी 11 कैसे करेंगे, तो बोले 5 स्थावर काय के 10 हो गए, उसमें एक तरस मिला लो, शायद वही होना चाहिए। स्थावर काय के 5 युगल, बादर पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, बादर अप का एक, बाद सूक्ष्म अप का एक, बादर तेज का एक, सूक्ष्म तेज का एक, बादर वनस्पति, सूक्ष्म वनस्पति। इस प्रकार त्रस स्थावर के 10 भेद, त्रस का मिलाने से जीव समास के 11 स्थान चल रहा है ना, जीव समास के 11 स्थान। फिर इन पांच युगल में क्या करेंगे, तरस का विकल इंद्रिय सकल इंद्रिय मिला दीजिए, एक इंद्रिय तो हो ही गया, विकल इंद्रिय सकल इंद्रिय मिला दीजिए तो 12 हो गया। फिर आपको 13 करना तो सकल इंद्रिय का फिर 2 भेद और कर देंगे ऐसे, और फिर 13 करना है तो फिर विकल इंद्रिय के भेद कर देंगे, ऐसे इसमें चलता जाएगा। इन्हीं 5 युगलों को अर्थात बादर व सूक्ष्म पृथ्वी, अपतेज वायु वनस्पति में त्रस मिलाने से, विकल इंद्रिय और सकल इंद्रिय के 2 भेद मिलाने से 12 स्थान। 10 तो पहले थे एक इंद्रिय के, अब विकल इंद्रिय और सकल इंद्रिय, पहले खाली त्रस मिलाया था, तो 10 में एक तरस मिलाया तो 11 हो गया। अब तरस के 2 भेद कर दिया इन्होंने, 12 करने के लिए तरस के 2 भेद कर दिए, विकल इंद्रिय और सकल इंद्रिय। अब 13 करने के लिए संज्ञा संगी कर देंगे। 5 स्थावर युगलों में स्थावर के युक्त 10 भेदों में से तरस के विकल इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, संज्ञ पंचेंद्रिय 3 मिलाने से 13 स्थान हो गया। उन्हीं स्थावर युगल में तरस के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय लिख दीजिए तो 14 हो गया। 15 करना है तो फिर पंचेंद्रिय के 2 भेद संज्ञा संगी कर दीजिए। इस तरह से संज्ञा संगी करके 15 हो गया। जब 16 चलेंगे तो 16 में क्या करें, स्थावर के 6 युगल, प्रत्येक वनस्पति, जहाँ जो कि ऊपर पहले हम लोग 14 भेद पढ़ के आए थे, स्थावर का के 14 भेद थे, और वहां पर जो 19 भेद किए थे, तो वहां पर 5 भेद रस वाले मिलाए थे। रश्मि जी बड़ा पढ़ाई क्या है। रश्मि जी आप म्यूट हो जाइए। दीदी स्थावर के 6 युगल कैसे बनाए? भी इधर पढ़ के आए थे ना, वनस्पति, सॉरी, पृथ्वी का, जल का, वायु का, अग्नि। अभी इस क्लास शुरू होने के पहले हम आप लोगों को सारा पिछला बता के तब आगे बढ़े हैं, क्योंकि हम जान रहे थे कि आप लोग अटकेंगे। 4 वो, 4 दूनी 8, और फिर नित्य निगोद का, इतर निगोद, चतुर्गति निगोद और इतर निगोद के 4 भेद, 12, 8 3 4 12, फिर प्रत्येक वनस्पति के 2 अप्रतिशय से 14 भेद पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, और 5 महातरस की मिला के 19 के वहां पर जब 57 करे थे तो इन 19 को पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त, इस तरह से 57 किए थे। तो वही यहाँ पर तो 5, यहाँ पर 5 कौन आ गया, इतर इतर निगोद और चतुर्गति निगोद और निगोद। चतुर्गति निगोद और नित्य निगोद सेम है क्या? नहीं, सेम कैसे रहेगा? तो मतलब क्या है चतुर्गति निगोद में, क्या होता है बताइए तो, मैं बता चुकी हूँ, या तो ये देरी से आई है, मैं क्लास ही नहीं कर ऐसे कोई पाई। झट से नहीं बनाए गए, ऐसे झट से कोई नहीं बताएंगे, एक ही आदमी नहीं होता बताने वाला, झट से खोल के रखो और बोलो फट से। कौन बताएंगे? मैं बोलूं दीदी? एड्रेस करे। नहीं विजया जी, आप तो ऐसे बहुत ज्ञानवान हो, आप बहुत क्लास करते हैं, इन लोग को बोलने दीजिए, पहले इन लोग से बुलवाने दीजिए, बहुत क्या क्या आंसर आता है, देखो पहले किसका हाथ है। चेन्नई उषा जी बोलिए, चेन्नई सरिता जी बोलिए।
नित्य निगोद माने जो कभी निगोद से निकला ही नहीं है, हमेशा निगोद में ही रहा है। और चतुर्गति निगोद माने निगोद से निकलकर चारों गतियों में भ्रमण करता हुआ वापस निगोद में आता है। चारों गति नहीं बोल करके हम क्या बोल सकते हैं, अन्य गति में। मान लो वहां से निकला, एक बार 2 इंद्री बना, फिर चला गया निगोद, पर एक बार निगोद से निकल गया। एक बार जो निगोद से निकल करके पुनः निगोद में जाता है उसको इतर निगोद कहते हैं। निगोद का मतलब, हम निगोद अगर खाली बोल रहे हैं तो उससे अपने आप ये परिलक्षित होना चाहिए कि वो जीव जो आज तक निकला ही नहीं है ना। और अगर वो निकला हुआ है तो उसमें फिर या तो चतुर्गति निगोद भी लिखते हैं अथवा इतर निगोद भी लिखते हैं। दीदी निगोद बोलने से दोनों निगोद नहीं आते जल्दी, नहीं, जनरली हम नहीं। लोग बोलते हैं तो। हाँ, वो अपने लोग तो जरा सा आचार्य लोग तो निठल्ले बैठे थे ना मंजू जी, इसलिए वो नाम लिख लिख के बोले। हम लोग बहुत बिजी हैं, पढ़ लेते हैं, बैठ जाते हैं, मुंह से शब्द निकाल लेते हैं। ये आचार्य पर मेहरबानी कर रहे हैं हम लोग। आप ही लोग सोचिए, खुद सोचिए कि हम लोग सही करते हैं क्या। इसमें मेरे बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। इतना तो हम अपने आप को जांच ही सकते हैं, है ना। नहीं बोलना है, हम तो हमेशा आप लोग को कहते हैं। आप लोग कुछ कुछ भाई, कई बार क्या होता है, आगम के शब्द कठिन तो होते ही हैं, पर बोल के आनंद बहुत आता। और कर्म, जो कर्मों की निर्जरा स्वाध्याय होगी वो आगम के शब्द बोलने से होगी। वो जो बाधा नहीं पहुंचाता, वो जो रोकता नहीं, इससे नहीं होगी। वहां प्रतिघात बोलने से होगी कर्म की निर्जरा। आगम के शब्दों को ये समझने के लिए हल्के शब्द दे दिए जाते हैं ताकि एक बार आप समझ तो सकें, लेकिन बोलना चाहिए। अगर वहां आगम का शब्द है तो आगम का शब्द ही बोलना चाहिए। चलिए चलते हैं। स्थावर के 6 युगल, यानी एक पृथ्वी का एक, फिर से दोहरा देते हैं, थोड़ा थोड़ा तो कठिन लगता ही है ना। पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक। 4 तो ये हुए, 4 के 8 हो गए। और एक युगल कौन सा हुआ, इतर निगोद और निगोद और इतर निगोद के 2 भेद ये हो गए। तो 8 और 4 12। और फिर प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद, यानी 6 युगल जो बोल रहे हैं। तो 4 तो एक पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, 5वां निगोद, और 6ठा प्रत्येक वनस्पति। तो इस तरह से 6 युगल होने से 12 भेद हो जाते हैं। वह प्रत्येक वनस्पति का एक, अर्थात स्थावर के 6 युगल, वह प्रत्येक वनस्पति का एक, अर्थात बादर पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, ऊपर लिखे 6 युगल और प्रत्येक वनस्पति युगल, है ना। इस तरह से 7 के 14 यहाँ लिखेंगे। आप लोग कोई पढ़िए तो, मंजू जी पढ़िए तो, हम जहाँ व्याख्या करनी होगी करेंगे। मेरे 2-3 दिन से गले में तकलीफ ज्यादा हो रखी, बोला ही नहीं जाता है। मंजू पाटनी। हाँ दीदी पढ़ती हूँ, प्रणाम दीदी जी। 16वां नंबर पढ़ती हूँ। हाँ, स्थावर के 6 युगल व प्रत्येक वनस्पति काई, अर्थात बादर पृथ्वी काई, सूक्ष्म पृथ्वी काई, बादर अपकाई, सूक्ष्म अपकाई, बादर तेज काई, सूक्ष्म तेज काई, बादर वायु काई, सूक्ष्म वायु काई, बादर नित्य निगोद, साधारण वनस्पति काई, सूक्ष्म नित्य निगोद, बादर चतुर्गति निगोद, सूक्ष्म चतुर्गति निगोद। इन 6 युगलों के 12 और प्रत्येक वनस्पति इस प्रकार स्थावर काई के 13 भेदों में विकलेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय व असंगी पंचेंद्रिय त्रस के इन 3 भेदों को मिलाने से 16 स्थान होते हैं। 17 स्थान स्थावर के उक्त 13 भेदों में द्वि-इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतु इंद्रिय और पंचेंद्रिय त्रस के ये 4 भेद मिलाने से 17 स्थान होते हैं। 18 स्थावर के उक्त 13 स्थानों में द्वि-इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय त्रस के 5 भेद मिलाने से 18 स्थान होते हैं। 19 स्थान स्थावर के 7 युगल, अर्थात बादर पृथ्वी काई, सूक्ष्म पृथ्वी काई, बादर अपकाई, सूक्ष्म अपकाई, बादर तेज काई, सूक्ष्म तेज काई, बादर वायु काई, सूक्ष्म वायु काई,
बादर नित्य निगोद, सूक्ष्म नित्य निगोद, बादर चतुर्गति निगोद, सूक्ष्म चतुर्गति निगोद, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति इकाई, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति इकाई में द्वि इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, त्रस के इन 5 भेदों को मिलाने से जीव समाज के 19 स्थान होते हैं। 1 से 19 पर्यंत। कौन सा 18 और 19 में क्या फर्क पड़ा, किसको बढ़ाया? हैंड रेज करेंगे। 18 से 19 में एक जो बढ़ा वो क्या बढ़ा? हैंड रेज करेंगे। 18 और 19 में दिल्ली मंजू जी बोलना चाह रहे हैं क्या? इसमें सब प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के 2 कर दिए, 1 की जगह। हाँ, इसमें ऊपर वनस्पति जो प्रत्येक वनस्पति के जो भेद थे वहां खाली प्रत्येक वनस्पति बोल के ले रहे थे। अब यहाँ पर 19 ये 19 भेद कौन सा है? जो हम पहले गाथा नंबर 74 में 57, 19 और 57 भेद पढ़े थे, वही 19 भेद हुए है ना। इसलिए 19 भेद को ध्यान में, क्योंकि आगे ये 19 भेद से ही सारे स्थान बनते चले जाएंगे। मेन ये 19 स्थान है, तो 19 से 57 वहां पर नित्य निवृत्ति पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त और पर्याप्त करके 57 की वही 19 भेद हैं, जो शुरू में भी समझाए, फिर बीच में ही किसी ने प्रश्न किया था तो समझाए। ये 19 भेद हैं भाई। चलिए आगे चलिए। 1 से 19 पर्यंत सर्व स्थानों को 1 से 2 से और 3 से यथाक्रम गुणा करने से अंतिम 19 स्थान, 38 स्थान और 57 स्थान जीव समाज के होते हैं। अब खाली एक ही जैसे स्थान बोलिए भाई, 19 प्रकार के जीव, तो 19 स्थान हो गए। फिर आप बोल दीजिए पर्याप्त होते हैं, अपर्याप्त होते हैं, तो 38 हो गए। और आगे भेद करना है तो बोलिए पर्याप्त होते हैं, लब्ध पर्याप्तक होते हैं, निवृत्ति अपर्याप्त होते हैं, तो फिर 57 हो जाएंगे। ऐसा करें कि 19, 38 और 57 इस तरह से जो निचली गाथा में आई थी ना, पढ़मा विद्या पुण्य इधरे 3 पंक्ति करो। पहली पंक्ति में सामान्य से, दूसरे में आप क्या करो, पुण्य इधरे पर्याप्त तो पर्याप्त लिखो, और तीसरी पंक्ति में वो दिया हुआ था गाथा में कि पर्याप्त लिखो, लब्ध पर्याप्त लिखो, निवृत्ति अपर्याप्त लिखो। उसी वो 70वीं गाथा का ये विशेषार्थ हुआ। चलिए। जीव समाज के 1 से 19 पर्यंत इन सर्व स्थानों की 3 पंक्तियां करनी चाहिए, अर्थात 1, 2, 3, 4 आदि। इस प्रकार एक एक बढ़ते हुए 19 जीव समाज के 19 स्थान होते हैं। इन 19 स्थानों की 3 पंक्तियां करनी चाहिए। उनमें से प्रथम पंक्ति सामान्य की अपेक्षा से है, क्योंकि इसमें पर्याप्त व अपर्याप्त का विकल्प नहीं है। चारों ओर से इन प्रथम पंक्ति में उन 19 स्थानों में से प्रत्येक को 1 से गुणा करने पर वही अंक प्राप्त होगा, अर्थात 1 से 19 पर्यंत स्थान प्राप्त होंगे। द्वितीय पंक्ति में अपूर्ण अर्थात अपर्याप्त और इतर अर्थात पर्याप्त की विवक्षा होने से 2 गुणा करने से प्रत्येक स्थान के अंक दुगुने हो जाते हैं, अर्थात 2, 4, 6, 8 आदि। इस प्रकार 2 बढ़ते हुए 38 स्थान प्राप्त होते हैं। पुनः अप्रथमा अर्थात तृतीय पंक्ति में पर्याप्त, लब्ध पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्त की विवक्षा होने से प्रत्येक अंक को 3 से गुणा कर 3, 6, 9, 12 आदि 3 की वृद्धि होते हुए 57 तक जीव समाज के स्थानों की संख्या प्राप्त होती है। यद्यपि दूसरी व तीसरी पंक्तियां अप्रथमा हैं, किंतु गाथा में तृतीय पंक्ति का पृथक उल्लेख होने से अप्रथमा के द्वारा तृतीय पंक्ति का ग्रहण होता है। अप्रथमा लिखे हैं, प्रथमा विद्या तो लिखा है, तृतीय पंक्ति करके नहीं लिखा, अप्रथमा लिख दिया। तो ये बोले प्रथमा द्वितीय के लिए तो गाथा में शब्द आ गया, तो फिर वापस जो यहाँ पर अप्रथमा लिखा तो उससे तीसरा। अब जैसे ये यहाँ पर कहे 19 पंक्ति को आप 19 लिख के 1 से गुना करो, 19 लिख के,
तो पहले स्थान का दो भेद बताइए तो। पहले फिर ये क्या करें, दो से गुना करो। तो पहले स्थान कौन सा है, उसके उसके दो स्थान कौन से होंगे, दो दो भेद कौन से होंगे पहले स्थान के, कौन सा पहला स्थान? पहला स्थान ऐसे ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए भाई, ज्ञानवान हो आप लोग सब, हम जान रहे हैं। मैं बार बार आप लोग को मारा, किसी का हैंड रेज नहीं हुआ। कुछ प्रश्न नहीं है, सीधा सा प्रश्न है। हाँ सुमति भाभी बोलिए। सुमति भाभी आपने हाथ उठाया था क्या? हाँ बोलिए। हाँ, पहला सामान्य जीव अरे वो और थोड़ी पूछ रहे हैं, दूसरा तरस। वो नहीं पूछ रहे हैं। यहाँ 19 भेद तो हो गया, 38 भेद में वो कह रहे हैं कि दो 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 से करते जाइए। तो पहला कौन सा दो भेद होगा, कौन सा होगा, किसका होगा? कह दिए ना कि पहले तो एक से करिए, फिर दो से करिए, फिर तीन से करिए। तीन 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 करेंगे तो आप 19 हो जाएगा। पहला एक से होगा, दूसरा दो से अरे होगा, फिर एक, तीन से होगा, फिर चार अरे से होगा। भाभी हम क्या पूछे, 4 बार कहाँ से आ गया यार? पता एक नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो समझे ना, मैं पहले बताऊं? इसलिए मत दीजिए ना उत्तर। जब आप आपका उत्तर से समझ में आ गया कि आप नहीं दे पा रहे तो बंद कर लो। हाँ बोलो अनीता। तो इस भेद की ना उनको पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा की जरूरत पड़ेगी। आवाज तो ठीक से आई नहीं। हम दूसरी पंक्ति का पहला स्थान का दो भेद, क्या कौन सा भेद है, किसका भेद? पर्याप्त और अपर्याप्त चलेगी ना, जैसे हाँ पृथ्वी का पर्याप्त, पृथ्वी हाँ, का पृथ्वी अपर्याप्त। का एक पर्याप्त और पृथ्वी का एक अपर्याप्त। बहुत सुंदर उत्तर। कि पहला स्थान कहाँ से चल रहा है, पृथ्वी का एक, अप का एक, तेज का अप का एक है साथ दूसरा। तो दूसरा स्थान कौन सा, तो अप का एक, दो दो वाले भेद में। तो अब माने जल, अब बोलने में मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है। जल का एक, पर्याप्त जल का एक, अपर्याप्त जल का एक, ये दो। अब तीसरे में जब हम जाएंगे, कोई पूछे भाई चौथा स्थान के तीन भेद कौन से होंगे, कौन से होंगे चौथे स्थान का, तीसरी पंक्ति में चौथे स्थान के तीन भेद कौन से होंगे? उषा जी बांसवाड़ा, उषा जी मतलब प्रतिमाधारी, वर्षा जी प्रतिमाधारी। हाँ, तीसरे में पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त। प्रश्न का उत्तर पूरा देंगे। तीसरी पंक्ति में चौथा स्थान के तीन भेद कौन कौन से होंगे, किसके होंगे? तीसरी पंक्ति में चौथे भेद के तीन भेद कौन कौन से होंगे? जिशा जी हाथ उठा रखे हो क्या? हाँ बोलिए, जरा सी अंगुली दिख रही थी आपकी। हाँ, तीसरी पंक्ति के चौथी काय का पृथ्वी का एक अपर्याप्त और नहीं, पृथ्वी का एक अपर्याप्त लब्धि। आप बंद कर लीजिए। प्रश्न हाँ, मेरा खड़ा है, तीसरी पंक्ति के चौथे स्थान में किसका कैसे भेद होगा? बहुत कमजोरी है क्लास में भाई। ऐसे बोलेंगे क्या, वायु का एक अपर्याप्त, वायु का एक हाँ पर्याप्त और बिल्कुल, निरव। चौथा स्थान पूछ रहे हैं तो वायु का एक हो गया ना चौथा स्थान। हाँ बार बार तो आचार्य तो 2-3 पेज में मैं पढ़ते पढ़ते थक गई, तो मंजू जी से पढ़वाई। कितना विशेषार्थ माता जी ने खोला है। जब हम बोल रहे तीसरी पंक्ति का चौथा स्थान, चौथा स्थान तो पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक का है ना, या वायु का एक, जो भी हो, मुझे हो सकता है उसमें थोड़ा गलती हो तो आप लोग कहेंगे कि नहीं। तो कि जबकि पहला स्थान पूछने से चौथा स्थान तो समझ में आ जाना चाहिए था, अब वापस पहला स्थान ही बताने लगे। दीदी, दीदी इसमें जो लिखे हैं कि पहला स्थान को सामान्य जीव बोला है ना, जो अपन लोग पढ़े थे पीछे, वो वो क्या चीज है? जब हम सामान्य जीव में पूछेंगे आपसे कि चौथा स्थान, सामान्य जीव से मतलब यहाँ एक ही भेद है। यहाँ सामान्य जीव कहने का मतलब एक भेद है। हम अगर पूछे पहली पंक्ति जो सामान्य जीव की है, उसका पांचवा भेद कौन सा है, तो वहां कौन सा आ जाएगा? शायद निगोद होना चाहिए, इतर निगोद, नित्य निगोद, तो वहां पर वो आ जाएगा। उसके भेद नहीं आएंगे, पर्याप्त अपर्याप्त ये सब नहीं आएंगे, क्योंकि वो सामान्य कथन हुआ है ना। इस प्रकार का सामान्य जीव पांचवें स्थान पर सामान्य जीव कौन सा है,
वही निगोद है, निगोद है। निगोद के दो भेद वहां करे हैं ना, चार तो ये लिए और फिर वनस्पति नहीं लेकर के वहां निगोद लिए हैं 2 प्रकार के। तो पहली पंक्ति का दूसरा स्थान क्या होगा? अपकायिक होगा। पहली पंक्ति का 19वां स्थान कौन सा होगा? तो भाई 14 तो ये हो गए केंद्रीय, और सकल इंद्रिय के 5 मिला के 19वां स्थान है। तो 19वां स्थान, पहली पंक्ति का 19वां स्थान, जो 19 सारे जीव समास वो स्थान हुआ है ना। स्थान का भी विवेचन चल रहा है। दूसरी पंक्ति चलेंगे तो हमने खाली दूसरी पंक्ति में अगर ये हम पूछते कि 5वां स्थान किस जीव का अथवा चौथा स्थान किस जीव का, तो आप क्या बोल देते? भाई वायुकायिक का। लेकिन हम क्या बोले? भाई स्थान क्यों बन, इसमें 2 भेद कौन से बन रहे हैं? चौथा स्थान किसका है और ये 2 भेद कौन से बन रहे हैं? जैसा कि मैंने उस समय पूछा कि दूसरी पंक्ति का पहला स्थान कौन सा, उसके 2 भेद कौन से बन रहे हैं? तो अनीता ने जवाब दिया पृथ्वी कायिक है और पर्याप्त पृथ्वी कायिक, अपर्याप्त पृथ्वी कायिक, ये भेद बन रहा है। उसी चीज को मान लीजिए हम पहुंचे तीसरी पंक्ति में, दूसरा स्थान किसका है, 3 भेद किसका बन रहा है? तो हम कहेंगे भाई जल कायिक का है, पर्याप्त जल कायिक, अपर्याप्त जल कायिक, लब्ध पर्याप्त जल कायिक। समझ में आया क्या सबको? कम से कम यार गर्दन तो हिलाया करो। दी देती ऐसा लगता ना कि तो आया दीदी, है। समझ में आया समझ आ है। गया। हाँ, हल्की चीज भी नहीं बोल पाते ना तो बड़ा निराशा सी होती है। तीसरी पंक्ति में जल का कैसे हुआ? तो हाँ, तो सारी पंक्ति में 19 जो जीव माता जी, पहली सामान्य जीव जो पहली पंक्ति वाला है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, 4 ये सूक्ष्म नित्य निगोद, इतर निगोद, ये 6 हुआ। हाँ माता जी, हाँ मैं बता रही हूँ माता जी, बता रही हूँ। ये 6 प्रकार का जीव हो या 6 प्रकार का जीव, 6 प्रकार का होगा। तो 6 दूनी 12 कर दिया, सूक्ष्म और बादर सा। पृथ्वी के 6 जीव सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं, तो 12 ये हो गए। और प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद कर दिए, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, तो 14 भेद हो गए। प्रत्येक वनस्पति क्या नहीं होती? प्रत्येक वनस्पति क्या नहीं होती? बोलकर रखता है, कुछ नहीं बोलिएगा। प्रत्येक वनस्पति क्या नहीं होती? बोलिए सुमन जैन दिल्ली। सूक्ष्म नहीं होती। सूक्ष्म नहीं होती। तीसरे सूक्ष्म वाले भेद पहले कर दिए, 6 के 12, सूक्ष्म और बादर से 12 हो गए। प्रत्येक वनस्पति के 2 ले लिए, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, 14। और 14 में फिर ये क्या करे? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री और पंचेंद्री संज्ञा संज्ञा मिलाकर के वहां पर 19 भेद कर दिए। ये 19 भेद जीव समास के इस तरह से। अब 19 भेद को ये कह रहे हैं कि भाई सामान्य से तो 19 भेद हो गए। अब आपका होगा कि इसमें और भेद बनते हैं क्या? हाँ बनते हैं ना। ये सारे जीव पर्याप्त भी हो सकते हैं, अपर्याप्त भी हो सकते हैं। तो 19 जीव, जब खाली 19 जीव सामान्य से कितने हुए? 19 प्रकार के हुए। और भेद और विकल्प करे और व्यवहारने में आगे बढ़े तो 19 के 19 जीव पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। तो 19 दूनी 38 जीव हो गए। फिर भाई और भी इसका भेद होगा क्या? तो बोला हाँ होगा। तो क्या हो जाएगा? बोले 19 प्रकार के जीव पर्याप्त भी होते हैं, लब्ध पर्याप्तक भी होते हैं, निवृत्ति पर्याप्तक भी होते हैं। तो एक एक जीव 3-3 प्रकार का हो गया, तो 57 प्रकार का हो गया। तो अभी जो मैंने अगर मैं ये पूछूं भाई सामान्य, ये क्या कहे गाथा में, क्या कहा अंतिम गाथा में कि आप 3 पंक्ति करो। एक पंक्ति में तो सामान्य जीव का लिख लो 19 प्रकार का, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, नित्य निगोद, इतर निगोद, सप्रतिष्ठित, प्रत्येक वनस्पति, अप्रतिष्ठित, प्रत्येक वनस्पति, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संज्ञी, असंज्ञी, 19 खाना, 19 घर हो गए। 19 घर आपने एक एक जीव को बैठा दिया। अब उसमें से मैं अगर पूछूं आपको कि ये 19 घर जिन जीवों को मिला, इसमें 5वां घर किसका है? आपने 19 घर बना के दे दिए। पृथ्वी काय से लेकर, एक में पृथ्वी काय के जीवों को रखा, दूसरे में अपकायिक जीवों को रखा, तीसरे में वायु कायिक को अग्नि कायिक को रखा, चौथे में वायु कायिक। ऐसे आपने 19 घर बना के दे दिए। भाई सब कोई अपने अपने रहो। तो उसमें से कोई आपको पूछा, आपने घर बना के दिए, तो उसमें 5वां घर, आपके 5वें घर में कौन रहता है? कौन रहता है 5वें घर में? पृथ्वी, जल, अग्नि, माता जी, नित्य निगोद रहता है। उसके 19वें में कौन रहता है? लास्ट वाले में तो संगी पंचेंद्रिय रहता है। ठीक है, समझ में आया माता जी? अब आप करें नहीं भाई, इसमें तो जो छोटे बच्चे वो भी आ रहे हैं, बड़े भी रह रहे हैं, गचपच गचपच हो रहा, हम एक पंक्ति और बना देते हैं। तो एक पंक्ति आप क्या करें,
एक पंक्ति आप जो दूसरे आप घर बनाए तो आपने 19 को तो हटा दिया, आपने 38 बना दिए। भाई 19 में तो ये रहे जीव, सामान्य जीव, और बाकी में इसमें पर्याप्त जीव रहेगा, पर्याप्त और अपर्याप्त रहेगा। ये पहले वाले में तो दोनों तरह के जीव थे, अब इसमें तो 19 जीवों में पर्याप्त को भी घर देंगे, अपर्याप्त को भी देंगे, तो 38 कमरा आपको देना पड़ेगा ना। 19 के 19 जीव पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं, है ना। तो दूसरी पंक्ति हो गई वह। दूसरी पंक्ति हो गई। फिर हो रहा कि नहीं, अपर्याप्त 2 तरह की जीव होते हैं, बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो फिर तीसरी पंक्ति बनी, तीसरी पंक्ति में आपने 19 घर और बना दिया, कमरा और बना दिया। किसके लिए? पर्याप्त की, एक में तो निवृत्ति अपर्याप्त रहा, एक में लब्ध पर्याप्त रहा। तो 19 निवृत्ति अपर्याप्त जीव हो गए सारे के सारे। पृथ्वी का एक निवृत्ति अपर्याप्त, पृथ्वी का एक लब्ध अपर्याप्त, जल का एक निवृत्ति अपर्याप्त, जल का लब्धि अपर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय लब्ध अपर्याप्त, और एक तो वो है ही सामान्य से पंचेंद्रिय है ही है। तो ऐसे 57 घर बन गया। तो ही मैंने प्रश्न पहले किया था कि भाई अगर हम दूसरे पंक्ति से पहला घर किसका है और किस किस जीवों के लिए है, हमने जो एक घर बना के दिया वो किस किस जीवों के लिए, उसके क्या है, तो वही उसने दिया कि भाई पृथ्वी का एक है और 2 प्रकार के जीव है, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। तीसरी पंक्ति में 3 तरह के हो जाएंगे जीव। हाँ, तो 38 घर दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में पृथ्वी का एक अपर्याप्त। हाँ, तीसरी पंक्ति में पृथ्वी का एक सामान्य हो गया, फिर पृथ्वी का एक पर्याप्त हो गया, पृथ्वी का एक लब्ध अपर्याप्त हो गया, पृथ्वी का एक निवृत्ति अपर्याप्त हो गया। इस तरह से 3-3 हो गए। तो 19 प्रकार के जीव थे, एक एक जीव 3-3 प्रकार के पाए जा रहे हैं, तो 3-3 खाना बना उनका, तो 19 या 57 घर बनाना पड़ेगा। तो पहले सामान्य में तो सबको घुसा दिया एक ही घर में, तो एक एक कमरे में घुसाए तो 19 कमरे में काम चल गया। दूसरे में पर्याप्त अपर्याप्त को अलग किया तो 38 बन गया। अब अपर्याप्त वाला झगड़ा कर रहा है कि मेरे साथ 2 तरह की जीव क्यों, पर्याप्त वाला तो अकेले रह रहा है। तो फिर आचार्य 19 घर और बना दिए कि भाई निवृत्ति अपर्याप्त एक में रहो, एक में लब्ध अपर्याप्त रहो। अब आप यदि हमको पूछे कि तीसरी पंक्ति में तीसरा नंबर का कौन सा होगा, बोलिए। हाँ, तो हाँ? अग्नि का एक पर्याप्त लब्धि पर्याप्त निर्वर्त पर्याप्त ये होगा ना। हाँ 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 माता जी, बिल्कुल। तीसरी पंक्ति में तीसरा नंबर। हाँ हाँ दीदी अब सूक्ष्म को कैसे लेंगे? सूक्ष्म भी तो है प्रतिगाय। हाँ दीदी, आप इसमें दोनों है ना प्रतिगाय। हाँ, 1 मिनट उषा जी, आप 1 मिनट उषा जी, माता जी से पहले हो जाता फिर आपका लेते हैं। एकदम ठीक बोल रहा माता जी, समझ में आ गो ना? हाँ समझ गए। चले अब बोलिए उषा जी। सूक्ष्म बादर प्रतिगाय दोनों है ना। सूक्ष्म नहीं होता, आप लोग सब जैन लोग सूक्ष्म सब बोलते हो। हाँ, CA BA डॉक्टर सब सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। बहना सूक्ष्म होता है, हिंदी बोलना सीखो, शब्दों को गलत मत बोलो। सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। विद्यालय विद्यालय विद्यालय, पता नहीं कहाँ से ही सब का गलत उच्चारण। सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म नहीं। सूक्ष्म जब आप बोल रहे हो तो क्या हो रहा है, जो बीच का क्ष है वो पूरा हो जा रहा है वहां पर, अब उसमें है नहीं। सूक्ष्म जीव। हाँ, अब बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? सूक्ष्म जीव, कान में करंट जैसा लगता है तो मेरे को टोकना ही पड़ता है, रह नहीं पाती हूँ मैं, करंट लग जाता है कान में। अच्छा है, गलतियां सुधरेगी ना, हमारी भी तो खूब गलतियां हैं। ऐसे गलतियां सुधरेगी कैसे? हाँ बोलिए, क्या पूछ रही उषा जी? प्रतिगाय में सूक्ष्म बादर दोनों होते हैं ना, तो फिर हाँ जी, उनको पहला स्थान में लेंगे क्या दोनों? हाँ तो हाँ, 2-2 कर दिए ना। पृथ्वी जो शुरू में 6 भेद, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु अग्नि का एक, वायु का एक, 4 ये, और सूक्ष्म आपको इतर निगोद चतुर्गदी निगोद 6 हुए ना। 6 के 12 खंड लिए है ना, अलग अलग है ना। नहीं, आप जैसे अभी पूछ रहे हो कि तीसरी पंक्ति में कौन आएगा, तो फिर तीसरी पंक्ति में क्या आएगा? आप बता रहे हो प्रतिगाय जल अग्नि का ही बता रहे हो, तो फिर सूक्ष्म का नहीं लेंगे क्या? वैसे पूछ रहे हो। यहाँ पर आचार्य पहले बहुत सुंदर प्रश्न है, इन्होंने कहा कि भाई तीसरी में फिर आप पहले सूक्ष्म बादल लोगे तब तो अब का ही आना चाहिए ना। पृथ्वी का एक बादल, पृथ्वी का एक सूक्ष्म, फिर जल का एक आना चाहिए। इनका कहना एकदम ठीक है। और अब हमने लिया, माता जी अभी बोले तो माता जी बोले अग्नि का एक, वो उनका प्रश्न है। ऐसा है कि यहाँ पर जब भेद कर रहे हैं ना, तो पहले सारे बादल की गिनती करते हैं और फिर उसका सूक्ष्म ले रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से बोले।
आप वो भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं अभी यहाँ पर तो ऐसा दीदी ये 19वां नंबर का जो स्थान है ना, 19वां नंबर का स्थान, इसमें वो लाइन से लिखा हुआ है, उसमें ऐसे ही है, पहले बादर पृथ्वी का, फिर सूक्ष्म पृथ्वी का, फिर बादर अपकाय, फिर सूक्ष्म अपकाय, ऐसे लाइन बनाया हुआ है। 19वां नंबर का जो स्थान है, कहाँ पर? 19 नंबर का स्थान जो है लास्ट में है, पहले 123 नंबर के पेज में जब 19 स्थान को एक पंक्ति में लगाया है ना इन्होंने, 19 स्थान को, उठ जा उठ जा। 19 नंबर है ना, 19 हाँ, बादर का एक सूक्ष्म, हाँ हाँ लिखने वही कर, नहीं तो ऐसे नहीं यहाँ पर ना लिखने में वो ठीक कर आप, लेकिन जहां पर जीव समास कर रहे हैं ना, तो पहले सारे बादर लिख रहे हैं और फिर सारे सूक्ष्म लिख रहे हैं। हाँ, वैसे भी लिखा। हाँ हाँ वैसे लिखा हुआ, तो अभी हम उस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। इधर जो 19 जीव समास ऊपर हम लोग पढ़ के आए, तो वहां पर पहले इन्होंने बादर और इसके सूक्ष्म इधर, और गाथा में भी बादर और इधर करके लिखा रहता है ना, कि भाई ये तो बादर और फिर इससे इधर यानी सूक्ष्म। तो उस हिसाब से तो यह है कि अब रहा कि क्या करें, तो ये सारा का सारा वक्ता के ऊपर है कि हम किस तरह से आपका उत्तर चाहते हैं। हम सूक्ष्म चाहते हैं, बादर सूक्ष्म चाहते हैं कि बादर, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ लिखा नहीं है, और उत्तर दोनों सही होगा। अगर मेरी मंशा है कि पहले हम बादर को रख करके फिर हम सूक्ष्म भेद करना चाहते हैं, वो भी ठीक है। अगर हम पहले का ही दोनों भेद लेते हैं तो भी ठीक है, दोनों तरह से ठीक है, तो उत्तर दोनों तरह से ठीक हो जाएगा। दोनों लेंगे तो स्थान अलग बन जाएंगे क्या? हाँ दोनों लेंगे तो स्थान फिर अलग बनेंगे ना? हाँ दोनों ले देखिए। अब आगे कुछ इसमें तो अभी जैसे इसमें स्थान का ही आया, और स्थान के लिए कुछ है क्या गाता ना, अब तो जीव समास ही आगे आ रहा, और 98 जीव समास आ रहा है। वो तो बिल्कुल सही है कि अगर हम वैसे सूक्ष्म बादर लेंगे तो स्थान, तो वो स्थान उस मतलब क्या कहें उसको, उससे उसके जीव समास में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जीव समास तो उत्तर देने में तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ, दूसरी पंक्ति वाला जीव समासी है, तो गाथा में पहले स्थूल इधर ऐसे आता है, तो पहले स्थूल आने सारा बादर और फिर सारा सूक्ष्म, और यहाँ पर जब समझा रहे हैं तो वो ये ले रहे हैं बार बार। प्रतिकाय आएगा क्या? हाँ फिर अपन काउंट करेंगे तो 7वें स्थान पर सूक्ष्म प्रतिकाय आएगा क्या? 7वें स्थान पर। हाँ, अगर हम खाली बादर लेकर के फिर वो लेते हैं सूक्ष्म, तो 7वां स्थान सूक्ष्म पृथ्वी का हो जाएगा, और दोनों साथ लेते हैं तो उस तरह से बोल। लेकिन मान लीजिए जैसे उत्तर प्रति उत्तर चल रहा है, तो उस समय आपको वो करना पड़ेगा, है ना। अब मान लीजिए मैं आप अभी बोल रही हूँ, हम अपनी मनसा वैसे बना रखे हैं, पहले बादर फिर सूक्ष्म, आप सूक्ष्म बादर मिला के दोगे तो गलत मैं कह दूंगी, तो फिर आपको ये करना, आपको साफ करना पड़ेगा कि भाई मैं दोनों भेद को लेकर के एक साथ चल रही हूँ, क्योंकि गाथा के हिसाब से पहले बादर है फिर सूक्ष्म है। व्याख्या में समझाने, व्याख्या में भी अर्थ में क्या दिया है, इसमें दोनों साथ दिए हैं। विशेषार्थ तो पंडित जी का होता है ना, विशेषार्थ को हम नहीं ले सकते। अस्थावर के 7 युगलों में, तो 7 युगलों में करने से कोई ऐसा इससे निकल नहीं रहा है कि दोनों एक साथ ले रहेंगे क्या, तो ये तो विशेषार्थ है। गाथा में ऐसा कुछ नहीं, पर गाथा जब बनाते हैं तो स्थूल इधरे ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि गाथा में ज्यादा शब्द तो दे नहीं सकते, इसलिए भी ऐसे लिख देते हैं। तो दोनों भी, ये भी चीज अगर यहाँ पर इस तरह से भेद किए हैं तो इस तरह से भी समझने में भी ठीक रहता होगा, मुझे लगता है, जो यहाँ पर पंडित जी साहब ने इस पे प्रतिगाय के 4 भेद हो गए ना। हाँ प्रतिगाय के फिर 6 भेद हो जाएंगे क्या, सूक्ष्म बादर को मिला के? हाँ प्रतिगाय के 6 भेद हो जाएंगे ना सूक्ष्म बादर को मिला के। 57 भेद अगर बताएंगे तब तो 6 भेद होंगे, 19 भेद बताएंगे तो 1 होगा, 38 भेद बताएंगे तो 2 होगा। नहीं, प्रतिगाय जैसे सूक्ष्म बादर है, पृथ्वी कायिक का अगर आप 2 भेद बताने चाहें तो 2 होगा, पर्याप्त अपर्याप्त बताने जाएंगे तो 4 भेद हो जाएगा, लब्धि अपर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त, पर्याप्त, तीनों भेद बनाएंगे तो 6 भेद हो जाएंगे, सूक्ष्म के 3 6 भेद हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे पढ़िए मंजू जी। दीदी 1 मिनट मैं पूछूं थोड़ा सा दीदी? हाँ प्रणाम करती हूँ दीदी। ये जो 79 नंबर की गाथा है ना, उसके ऊपर में जो सामान्य की अपेक्षा, पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा,
यही सब समझाया है ना अभी आपने। हाँ जी जी जी, प्रणाम दीदी। ये यहाँ पर हम तो एक स्थान का आपका पूछ रही है कि आज उन स्थानों को योग करते चले गए हैं, जैसे अभी नीचे आते हैं तब समझाते हैं, अभी नीचे आए नहीं है। चलिए पढ़िए मंजू जी, है कि नहीं? हाँ, धवल पुस्तक 2। धवल पुस्तक 2 पृष्ठ 591 पर जीव समाजों के स्थानों का कथन इस प्रकार है। 2 अथवा 3, 4 अथवा 6, 6 अथवा 9, 8 अथवा 12, 10 अथवा 15, 12 अथवा 18, 14 अथवा 21, 16 अथवा 24, 18 अथवा 27, 20 अथवा 30, 22 अथवा 33, 24 अथवा 36, 26 अथवा 39, 28 अथवा 42, 30 अथवा 45, 32 अथवा 48, 34 अथवा 51, 36 अथवा 54, 38 अथवा 57 जीव समाज होते हैं। इसका विशेष स्पष्टीकरण धवला पुरुष 2 के पृष्ठ 591 से 599 तक है, वहां से जान लेना चाहिए। पंडित जी ने थोड़ा सा क्या किया, जगा दिया, थोड़ा सा है ना, उत्साह भर दिया कि भाई इतना उत्साह भर देते हैं तो आप धवला में देख लो। चलिए आगे पढ़िए। ये तो वही है, उसमें कुछ बताया ही नहीं है भाई। पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा दूसरी पंक्ति पहले 2 भेद, दूसरे घर में जाएंगे तो 2 पहले वाले, तो उसके 4 भी हो जाएंगे। तीसरी में जाएंगे तो 2 2, तीसरा है तो 6 हो जाएंगे। वही चीज यहाँ पर लिखा है, उसी को अंक उसमें लिख दिया। हाँ चलिए आगे। चीज है नीचे वाला 3 के हिसाब से है, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिए। धवलाकार आचार्य पढ़िए। पढ़ू क्या? हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो पढ़िए माता जी। धवलाकार आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने निर्वर्ती पर्याप्त व निर्वर्त्य पर्याप्त की अपेक्षा से संख्या का कथन किया है, अथवा निर्वर्ती पर्याप्त। 1 मिनट माता जी, मैं तो थोड़ी सी व्याकरण लेकर भी चालू ना। दोनों में क्या अंतर है? एक तो निर्वर्ती पर्याप्त तो एक है निर्वर्ती अपर्याप्त। वो तो माता जी है ना, अंदर एक रील भरड़ी है, रटड़ी। नहीं कैसे हुआ? कैसे हुआ? एक तो निर्वर्ती पर्याप्त हो गया, एक निर्वर्ती अपर्याप्त दिया ना। यह कैसे हो गया? कैसे हो गया? हम पूरा व्याकरण किया तो यह दिया ना, यह निकलेगा इसमें निर्वर्ती अपर्याप्त। किसमें निकलेगा माता जी? आप निर्वर्ती पर्याप्त दिया ना, उसमें निर्वर्ती अपर्याप्त निकलेगा दूसरे वाले में, है ना। दूसरे वाले में हाँ। निवृत्ति अपर्याप्त का ती था, ती का हर्षिकार का य बन गया, और हलंत वाला य बना। आगे उसका जो अ था उसमें मिल गया, मिल करके य बन गया, पूरा य बन गया। तो निवृत्ति पर्याप्त बन गया। बहुत अच्छा। चलिए माता जी। और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा कथन किया है, सामान्य की अपेक्षा संख्या का कथन नहीं किया है। किंतु गोमट सार जीवकांड गाथा 78 में सामान्य की अपेक्षा से भी संख्या का कथन प्रथम पंक्ति में किया गया है। यद्यपि धौला टिक्का और गोमट सार जीवकांड में जीव समास स्थान संख्या में मात्र सामान्य की अपेक्षा संख्या का कथन करने और न करने का ही अंतर है, अन्य कोई अंतर नहीं है। तथापि भेदों के विशेष विवरण में बहुत अंतर है। जैसे गोमट सार में त्रस और स्थावर ऐसे 2 जीव समासों का कथन किया गया है, किंतु धवला टीका में पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे 2 जीव समास कहे गए हैं। विशेष जानने के लिए धवला पुस्तक 2 पृष्ठ 591 से 599 तक देखना चाहिए। जीव समास की स्थान संख्या का विवरण इस प्रकार है। सामान्य की अपेक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पीछे आया था ना भाई, सामान्य से जीव एक प्रकार का है, और भाई 2 प्रकार का कैसे, तरस स्थावर है, 3 प्रकार का कैसे करके उन्होंने 19 तक संख्या बताई। पिछले पेज में हम लोगों ने पढ़ा, तो वही बता रहे हैं कि भाई 1 प्रकार का जीव समास, 1 प्रकार का जीव समास सामान्य से जीव। भाई सामान्य एक जीव समास क्या, एक बस जीव। सामान्य से का फिर जैसे जैसे बताए, और भेद करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, उसी एक सामान्य का इतना 19 तक भेद हो जाएगा।
तो ये तो सारे सामान्य भेद हो गए, 19 भेद जो जितने हुए सामान्य से हो गए। फिर पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा से सभी के दो 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 बढ़ते हुए 2 4 6 8 ऐसे करके 38 भेद हो गए। और जब उसके 3 भेद करेंगे तो 3 6 9 12। सामान्य जीव कौन सा? पर्याप्त। सामान्य जीव कौन सा? अपर्याप्त। सामान्य जीव कौन सा? निवृत्ति अपर्याप्त। सामान्य जीव कौन सा? लब्ध अपर्याप्त। तो ऐसे 3 हो गए। तो इस तरह से 2 भेद करें तो सामान्य जीव के 2 भेद पहले तो कौन से? त्रस और अस्थावर, नहीं पर्याप्त और अपर्याप्त। 3 करेंगे तो इसे सामान्य जीव के 3 भेद, पर्याप्त सामान्य जीव, अपर्याप्त निवृत्ति अपर्याप्त सामान्य जीव, लब्ध अपर्याप्त और सामान्य जीव, इस तरह से 3 भेद हो जाएंगे। तो ये जो अपन पढ़े विशेषा उसी का टेबल दे दिए हैं। आगे चलें या कोई प्रश्न है? चाची जी, हाँ, जैसे पहले पर्याप्त फिर निर्वृत्ति प्राप्त फिर लब्धि प्राप्त ऐसे बनाएंगे क्या उसका इस्तेमाल, कि ऐसे हाँ दिया तो वैसे लास्ट वाली जो हाँ, लब्ध पर्याप्त तक बाद में आना चाहिए, इसलिए बाद में आना चाहिए कि निवृत्ति पर्याप्त पूज्य है लब्ध पर्याप्त तक से, तो पहले वो आना चाहिए। पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त, ऐसे ही आना चाहिए। रहने दो, 2 बजने वाला है। कल मैंने भेजा था, जिन्होंने देखा होगा तो देखा होगा, मुझे पता नहीं किसने देखा किसने नहीं देखा। ये 26 लाख कोटि देव और नारकी 25। चलिए, जो बोल रहे थे हम सही ही है, 25 और 26 ये हम बोल रहे थे नारकी और देव का। तो यहाँ पर आप लोग को यह कुल कोटि समझ में आया होगा। मैंने छोटा सा दो शब्द का ऑडियो भी बना दिया था कि 26 लाख मतलब 26 लाख टोटल नौकर्म वर्गना नहीं है जिससे देव बनते, 26 प्रकार की नौकर्म वर्गना है जिससे देवों का शरीर बनता है। अगर 26 लाख ही रहती असंख्यात देव और उसमें क्राइटेरिया ऊपर ऊपर के देवों की और विशुद्ध है ना, तत्वार सूत्र में है ना विशुद्धि, मतलब विशुद्ध लेशा से सूत्र है विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विशेष। हाँ, विशेष में तो ये होते जाते हैं। तो फिर कैसे? तो इसमें 26 लाख प्रकार की है, उसमें एक एक वर्गना बहुत है। शायद जहां तक मुझको लगता है अनंत है, लेकिन अभी भी हम इसको कह नहीं सकेंगे, मुझे एकदम टाइम नहीं मिलता है। असंख्यात की अनंत वर्गना मेरी समझ में अनंत होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। परंतु 26 प्रकार की है, एक एक प्रकार की वर्गना। असंख्यात तो खई है, ये उसमें तो कुछ मानना ही नहीं है, शायद अनंत होनी चाहिए। तो ये मैं अभी कंफर्म नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों को, एक बार थोड़ा देख लूंगी तब कंफर्म करूंगी। उसी से ही तो देव जितने भी बनते हैं इन्हीं वर्गना से बने। उनका जो वेकिरियक शरीर है, यद्यपि वेकिरियक शरीर नारकी का भी है, पर नारकी का वेकिरियक शरीर बहुत गंदा है, इनका बहुत अच्छा है। तो इन लोगों के कर्म वर्गना से शरीर ही बनता है, लेकिन फिर भी नारकी का अलग है और देव का अलग है। उसी तरह से 2 इंद्री है, 3 इंद्री है, 4 इंद्री, सभी तो त्रियंच है ना, परंतु सबके लिए वर्गना अलग अलग है। भाई 2 इंद्री वाला 3 इंद्री वाला वर्गना ग्रहण करके क्या करेगा? रचना है 2 इंद्री में, तीसरी में रचना घ्राण आ जाता है तीसरी में, वो घ्राण की वर्गना लेके क्या करेगा? काम ही नहीं आएगी 2 इंद्री वाले को। तो इस तरह से 2 इंद्री के लिए अलग से है। तो जितने प्रकार की वर्गना है उसी में से लेकर के वो सोचे कि इधर उधर से कुछ ले लूं, तो ऐसा नहीं, ले ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, उससे वो चीज बनेगी नहीं, निर्माण ही नहीं होगा। जैसे लोहे की कढ़ाई बनाना है तो हम प्लास्टिक से बनाना चाहें तो थोड़ी बनेगी, है प्लास्टिक बहुत सारा हमारे पास है, लेकिन हम बनाना चाहें तो नहीं बन सकती। ठीक उसी तरह जो जितने प्रकार की वर्गना जिस समाज के जिस जीव के लिए लिखी गई है, उतने प्रकार की वर्गना वो जीव ले लेके अपना शरीर उसका बनता है। इसी को कुल कोटि कहते हैं, किसी को कुल कोटि कहते हैं। किस कुल का है? ब्राह्मण कुल का है, तो यानी उसके शरीर में किसका रक्त है? तो ब्राह्मण माँ बाप का रक्त है। यादव है, उसके माँ बाप कैसे हैं? यादव है, तो उनके यादव माँ बाप का रक्त है, उससे उसका शरीर बना है। वो उसके जो रक्त वगैरह जो बह रहा है उसके शरीर में जितनी भी चीजें कहाँ से मिली? तो भाई यादव माँ बाप थे, उससे मिली।
तो ये कुल कहलाता है, यादव कुल का है, ब्राह्मण कुल का है। तो उसी तरह से इन वर्गनाओं को कुल कहा जाता है। जिन वर्गनाओं से शरीर बनता है उस वर्गनाओं को कुल 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 की वर्गनाई से, इसी को कुल कोटि कहा जाता है। कोटि इसलिए लिखा, कोटि इसलिए लिखा हुआ कुल कोटि, कुल लाख कोटि ऐसे, क्योंकि सभी वर्गना लाख करोड़ में है, इससे कम में कोई भी नहीं है। वैसे गिनती 25 लाख 14 लाख ऐसे है, लेकिन है सब लाख कोटि, लाख करोड़ है ना। 26 लाख करोड़, 25 लाख करोड़, 14 लाख करोड़, तो टोटल वर्गना। हाँ माता जी, हाँ तो इसलिए इसमें कोई 197 लाख भी मानते हैं, जो कि नीचे पंक्ति हम आप लोगों को भेज रखे हैं, और 198 भी मानते हैं। तो ये इससे नौकर वर्गना से शरीर बनता है, उसको कुल कोटि कहा गया। ठीक है, एंड कर रही हूँ। कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। स्तुति होगी अभी, जिनवाणी स्तुति। हाँ स्तुति कर, हमको कोई प्रश्न पूछे तो। यद अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी, जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देखूं तो, हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन, देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा भी मोक्ष का पन। द्वादशम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। दीदी को चरण स्पर्श, बाकी सबको सादर जय श्री वंदना माता जी, ललिता जी को सादर चरण स्पर्श, सभी बड़ों को प्रणाम, जय दीदी को प्रणाम, माता जी माता जी को वंदना, सबको माता जी सादर को जय बंदामी, श्री भाभी को प्रणाम, कृष्ण। रत्नाधारी को बंदना, बाकी सभी को जय जय। माता जी को वंदना, दीदी को प्रणाम, प्रणाम, माता जी को बंदामी, सबको प्रणाम, सादर जय जी। माता जी बंदामी बंदामी बंदामी। हाँ, ये 11-12 नंबर की गाथा है ना भावों हाँ का, जो गुणितानों में भावों को कहता है, एक बार वापस पढ़ाएंगे क्या? हाँ माता जी ठीक है, ले लेंगे, और सबको भी अच्छा ही है। हाँ, कोई भी ठीक से 11 जवाब, नंबर। इन लोग के तो बल्ले ही बल्ले है, किसी के निमित्त से हो। किसको किसको ना होगा, सब हाँ ही कहेंगे, और मेरे को भी नहीं होगा माता जी, मेरे को क्यों ना होगा, मेरे को तो करना है, तो जो भी आप लोग कहेंगे वही कर लेंगे। बिल्कुल माता जी। 14 स्थान वाला फिर से ले, गुण स्थान भाव वाला गुण स्थान फिर से ले लेंगे। हम पढ़े नहीं तो बाद में लिया आई ना, बिल्कुल पढ़ते तो माता अच्छे से जी। समझ में आया दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आया। प्रणाम करती हूँ दीदी, सादर प्रणाम। प्रतिमाधारियों को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जय। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, अच्छा से समझ माता में जी को आता है। वंदना, माता जी को वंदना, प्रतिमाधारी को वंदना, दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय। वंदना माता जी, वंदना माता जी, बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर सबको एंड कर रही हूँ। हाँ।